पूछिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या बोला? प्रेस वार्ता रखने का मुख्य क्या आपका उद्देश्य है? प्रेस वार्ता रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि चुनाव सर पे है। जनता सिंगरौली की इस बार ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो जनता के हितों को लेकर सामने खड़ा हो, उसको लेकर कहे कि नहीं, ये उसके पिछले बैकग्राउंड के साथ देखा जाए कि भाई जो जनता के लिए काम, बातों को, यदि बादल आएंगे तभी बारिश होगी, बादल आएंगे ही नहीं, धूप है तो बारिश कहां से होगी। मतलब भाव होना चाहिए, संवेदनशील नेता को संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। भाजपा सरकार भी महापौर के चुनाव लड़ी थी, कई वादे किए थे, एक भी वादे नहीं किए थे, तो आप पब्लिक के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या है कि आम आदमी पार्टी, जो आपका बड़ा अच्छा सवाल है, आम आदमी पार्टी चुनाव तो लड़ी, हमारा अध्यक्ष नहीं है, मेयर भर है हमारा, तो मेयर कईयों बार उन्होंने लोगों को, यहां तक कि मेयर, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेयर भी हड़ताल से बैठा, कहीं भी आप सुने नहीं होंगे, जबकि आम आदमी पार्टी का मेयर हड़ताल पे बैठा। इसके बाद भी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, पूरे मध्य प्रदेश ऊपर से इनको गाइडलाइन आई है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता, चुने हुए जनप्रतिनिधि या जो आम आदमी पार्टी के साथ आदमी खड़ा हो गया हो, यदि उस आदमी का कोई भी काम लेके आता है तो उसका काम न किया जाए। हम मेयर जरूर है हमारा, लेकिन काम कराने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, और प्रशासन पूरा बीजेपी के गाइडलाइन के अनुसार चलता। मेयर की वहां पे हमारी रानी मैडम कईयों बार बात रखी, यहां तक कि एक दो बार जहां पे बैठते हैं क्लर्क, वहां पे बैठ के काम की, सामने दरवाजे पे बैठ के काम की, हड़ताल कराए, हम लोग कोई सुनवाई नहीं। इस बार सिंगरौली की जनता यदि आम आदमी पार्टी का विधायक चुन के देती है तो विधानसभा में जहां पे उस पटल पे जहां पे सवाल लिखा जाता है उसका जवाब देना मजबूरी है। और सिंगरौली में हो रहे भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने के लिए जो करता है, उसका जब विधायक हमारा होगा तो हर काम हम अपने हिसाब से दिल्ली की तर्ज पर, ईमानदारी की तर्ज पर काम करेंगे। एक तरफ भाजपा 1000 रुपए लाडली बहना को दे रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस 1500 रुपए का फॉर्म भरवा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? एक बात बताएं, भाजपा जो आज चुनाव के समय पे जो 1000 दे रही है और जो कांग्रेस 1500 देने की बात कर रही है, ये चुनावी वादे हैं, वादा तो कर रही है और देने की बात कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोगों का नुकसान एक तरफ से देती है, उससे ज्यादा भार दे के जनता को उगाही कर लेती है। वो पैसा कोई अपने घर से तो देने वाले नहीं है, वो तो जनता का ही पैसा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो बजट दिल्ली में दी है, वो फायदे का बजट वहां के जनता के बोझ नहीं है, क्योंकि जो पैसा खर्चा कर रही है, चाहे भाजपा खर्चा करे या कांग्रेस खर्चा करे, वो किसी दूसरे का नहीं, वो जनता का ही पैसा है। खर्चा करेंगे, कर्जा हमारे सर पे लिखाएगा। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार में है, वो आज फायदे का बजट पेश कर रही है और जनता को सारे सुविधाएं जो देने की बात करें, उससे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं। नगरीय निकाय की जब चुनाव थी तो आम आदमी पार्टी ने 25 सूत्रों का वादा किए थे, बैठकी, बाजार वसूली बंद हो जाएगी, टैक्स माफ होगा। अभी तक उसमें क्या कुछ आपकी आम आदमी पार्टी पहल उठाई? बताइए। आम आदमी पार्टी हर पटल पर, परिषद में भी बात उठाई, परिषद पे भी हम लोग विरोध किए। जमीनी स्तर पे, जमीनी स्तर पे क्या? जमीनी स्तर पे स्थिति यह है कि जमीनी स्तर पे हमारा, जब जमीनी स्तर पे तो होना नहीं, होना तो परिषद से है भाई। जमीनी स्तर पे आप जो कर रहे हो तो यहां से तो होना नहीं, पास तो परिषद में होना है। जब परिषद में जब हम उसको कह रहे हैं, हमने रानी मैडम ने ये आप बैठकी बंद करने की बात की और आपका संपत्ति कर कम करने की, तो जिस बात को हम लोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, भाजपा उसको और बढ़ा के कर रही है।
पानी वाला हम लोग बोले थे कि कम करेंगे पानी और बढ़ा के पैसा ले ले। तो जब तक हमारा विधायक यहाँ पे नहीं जीतेगा तब तक हम उस अपनी बात को मजबूती के साथ, भाई परिषद या तो हमारा हो, अध्यक्ष हमारा हो, जनसंख्या उनकी ज्यादा है, पास होना नहीं है, हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन हम अपनी बातों को वहां मनवा नहीं सकते। क्या मानते हैं कि विधानसभा में आपका मध्य प्रदेश में कैसे सीट ला पाएंगे? मध्य प्रदेश में हम बहुमत में सीट कम से कम ये मानते हैं कि 130 से 140 के करीब सीट आएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव के तर्ज पर जिस तरह विकास हुआ है उस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। लेकिन आपको ये बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई जनता एक विकल्प चाहती है, भाजपा को भी देख चुकी है और कांग्रेस को भी देख चुकी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जनता आज तक किसी को वोट देकर संतुष्ट, इनको वोट दिए तो ये जो ही आता है वही जनता के हितों की बात तो करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काम कर रही है वहां के लोगों के साथ जाके देख लिया जाए और अन्य जगहों पर, जैसे पंजाब में देखिए तो हमारा जो सीधा मापदंड है कि जनता के हितों के उससे जनता से संवाद करके जो उसका हित की बात होगी उसी पे काम करते हैं। और आगे भी हम आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी ही ईमानदारी और सच्चाई है, उसका दूसरा आइडियोलॉजी ही नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गरीबों दलितों को आगे बढ़ाना, यही आम आदमी पार्टी की पहचान है। सिंगरौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी का भावी प्रत्याशी क्या कुंदन पांडे जी हो सकते हैं, ऐसा माना गया? होने के लिए क्यों नहीं हो सकते हैं कुंदन पांडे? कुंदन पांडे में कोई कमी दिखती है क्या? कुंदन पांडे भी चुनाव लड़ने के दावेदार हैं। सामान्य वर्ग से आपका चर्चाएं हैं? समान वर्ग से हैं, जनता के हितों में, सिंगरौली की जनता के लिए मैं चैलेंज करता हूं, जो मैं कर सकता हूं सिंगरौली की धरती पर कोई नेता नहीं कर सकता। यदि कोई करता हो तो डिबेट मेरे सामने आके करे कि मैं ये करके दिखाऊंगा, आगे भी किया। लेकिन यह फैसला जनता के ऊपर है। जनता कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जनता के सर्वे के आधार पे ही मुझे टिकट मिलना है। आज करीब 3 पंचवर्षीय, 4 कह सकते हैं क्योंकि एक मैं महापौर वाले, 4 बार मेरा नाम प्रथम स्थान पे या समकक्ष गया। दिक्कत यह है हमारे साथ की सिफारिश हमारी ऊपर नहीं है, इसलिए हमको टिकट नहीं मिला। और सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा तो मेरे को ही मिलेगा, सिफारिश के आधार पर मिलेगा तो मैं आपके सामने कहता हूं टिकट हमको आम आदमी पार्टी भी नहीं देगी। क्योंकि सिफारिश, मैं थोड़ा सा बात यदि गलत हो रहा है तो चाहे वो कोई भी हो मैं उसके खिलाफ बोलता हूं यदि गलत है तो। लेकिन आम आदमी पार्टी में काफी चर्चाएं हैं, तो आप क्या करेंगे? अब ये तो जनता डिसाइड करे कि हम तो देखिए जनता, हमारा हर कुछ जनता पे, जनता जो कहेगी हम जनता की। देखिए कोई भी विरोध मैं करता हूं यदि जनता कहती है तो उसके लिए मैं चाहे प्रशासनिक कितना भी बड़ा अधिकारी हूं मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं। जनता जो कहेगी मैं वो करूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, जो भी मतलब XYZ आप लोग जो सोचना है समझ ले। लेकिन यदि जनता जो कहेगी, यदि कहती है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। क्योंकि पैसा जो है मेरे पास वो खूने पसीना कमाए वाली, जो 1 रुपया 2 रुपया दाएं बाएं वाला नहीं अंदर कहो टेक नहीं है। तो खेते का हो या दुकाने का हो या जमीन जहां बेचे हो तवन भाई, हर 3 पैसा वहां में
तो सिंगरौली की जनता क्या माने, दिल्ली मॉडल पे सिंगरौली की जनता माने उसी तर्क पे आम आदमी पार्टी के अगर विधायक बनते तो क्या कार्य होगा क्या? मैं विधायक बनूंगा, यदि चुनाव लड़ता हूं, मैं दूसरी की गारंटी नहीं ले सकता। मैं अपनी बात करता हूं, यदि मैं विधायक बना, चाहे यहां सीएम कोई हो, पीएम चाहे कोई भी हो, सिंगरौली की धरा का पैसा लेके जाएगा तो वो कंपनी चाहे जाए होगी, ताला भर देंगे, उसके लिए चाहे आजीवन कारावास हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने बताया कि मध्य प्रदेश में 130 से 140 सीटें आएंगी, तो आपकी आम आदमी पार्टी से क्या घोषणाएं होंगी? आम आदमी पार्टी जो घोषणा की है उसका एक ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली, पानी, हमारा यही मुद्दा है। जो नगर पालिका निगम में महापौर आपकी पार्टी की है, जी आपने बताया कि जो जी, तो उसके लिए क्या आप कोर्ट का रुख किया है? हम लोग आंदोलन किए और कईयों बार, मैं अभी कुछ दिन पहले 4-5 बार जाकर मैं व्यक्तिगत विरोध करता हूं। और यदि ये जो बोर्ड वाला नहीं काम हुआ, बोर्ड देखिए, भ्रष्टाचार खत्म होने का सबसे अच्छा तरीका नगर निगम के अधिकारी जो यहाँ मेन अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं। जैसे इस दुकान में कुछ भी गड़बड़ होती है तो जिसके जिम्मेदार हम हैं, न कि मेरे कर्मचारी। जो यहाँ के मेन बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है, बिना बोर्ड लगे, बिना गांव वाली जनता, सिंगरौली की जनता का पैसा खर्चा कर रहे हैं। फीता कौन काट रहा है? नेता, विधायक, चुने हुए जनप्रतिनिधि। अरे भैया, फीता किसको काटना है? फीता काटना है, हम तो कहते हैं उस गांव का सबसे गरीब जो आदमी हो या सबसे बुजुर्ग आदमी हो, उससे फीता कटवाइए और उसको एक माइक दीजिए और फिर अलाउंस करके वहां पे सभा करिए। उस सभा में बताएंगे हम महामंत्री हैं, हम शिक्षा मंत्री हैं, कोई खनिज मंत्री हैं, कोई कौन मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष है। उसके लिए जनता थोड़ी आई है। आप किस लिए आए हो? बारात आई है तो बारात की बात करिए, ब्याह काज कैसे हुई, द्वार पूजा हुई, चौकर बात हो चाहिए। अब बारात आई, वह बात दूसरा हो गया। उद्घाटन करने गए हो, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। पहचान बता, भाई उद्घाटन आप करने आए तो बताइए, रोड इतनी चौड़ी होगी, इतनी मोटी होगी, इतनी गिट्टी लगेगी, इसमें जो ठेकेदार होगा बिलो 40% बिलो, 30% ही चल, 70% चल गया, 30% में कैसे काम हो? यहाँ के विधायक की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी बनती है। आज तक विधायक ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है। चाहे किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम हो जाए या पुलिस अनायास परेशान करती हो, लेकिन विधायक जी बोलने के लिए तैयार, कोई भी विधायक। कई जगहों पर हम देख रहे फर्जी मुकदमे, जो मतलब आज के डेट में ऐसे ऐसे फर्जी मुकदमे बनाए गए हैं कि जो आदमी जिसको पसंद नहीं आया, यदि सत्ता में है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करा दीजिए, जेल भिजवा दीजिए। सिंगरौली की जनता इस बार भूलेगी नहीं। जो लोग फर्जी मुकदमा लगवाए हैं, याद रखें, जीवन में फिर सत्ता में नहीं आएंगे, चाहे कोई हो।